ठीक है, 11th का सी तक बताया था, अब 11th के डी से शुरू करते हैं। देखो जी 11 का डी क्या बोल रहा है, द फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹5,000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष हु हैड टू बियर ऑल एक्सपेंसेस। देखो हर्ष को देना था और फर्म को देना पड़ गया, तो हर्ष के कैपिटल को डेबिट कर दो। हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 और फर्म के पैसे का पैसा चला गया। क्या लिखोगे, बीइंग realization expense paid by firm on behalf of हर्ष। ई देखिए, there was a bill of 1200 under discount. The bill was received from Sohan who proved insolvent and first and final dividend of 25% was received from his state। ठीक है, कितना उससे मिला भाई, 25%। इससे कितना था 1200। देयर वाज अ बिल फॉर 1200 अंडर डिस्काउंट, बिल वाज इतना। ठीक है, क्रेडिटर्स टू हो। चलो देखो दोस्त, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज 11th में। बिल ऑफ एक्सचेंज याद आ रहा है आपको? यस सर। क्या होता था कि हमें बिल रिसीवेबल मिलता था, किससे मिलता था, डेटर से। बिल रिसीवेबल हमें डेटर से मिलता था। इस बिल को, ये मान लो 2 महीने बाद इससे पैसा मिलने वाला था, हम इसे बैंक में ले जाते थे आज के डेट पे और इसे क्या करा लेते थे, डिस्काउंट। 1200 का बिल था, हमने बैंक से कितना पैसा ले लिया होगा, 1200। कितना पैसा ले लिया होगा बताओ, बोलो बच्चों। सर 1200। हो सकता है डिस्काउंटिंग चार्ज भी होगा, पर हमें अभी उससे कोई मतलब नहीं है। हम ये मानेंगे 1200 का बिल था, 1200 हमने ले लिया था। अब बताओ, बैंक से हमने ले लिया था 1200, अब ये जो बिल है जब 2 महीना हो जाएगा तो अब इसका पैसा किसको मिल जाएगा, हमने आज पैसा ले लिया बैंक से, अब जब बिल 2 महीने होंगे तो इस बिल जब मेच्योरिटी की तिथि आएगी तो इस दिन पैसा किसको मिलेगा, बोलो। बैंक को सर। बैंक को। पर तुमने सुना था कि कभी कभी क्या होता था, ये डिसऑनर हो जाता था। डिसऑनर हो जाता था, क्या हो जाता था, ये बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो जाता था। उस केस में हम अपने डेटर से पैसा लेते थे, उसको फिर से डेबिट कर देते थे और बिल्स रिसीवेबल की पर्ची उसे दे देते थे और बैंक हमारा बैलेंस काट लेता था। बैंक हमारे बैंक से बैलेंस काट लेता था दोस्तों। समझ में आया आपको? अब ध्यान से सुनो, ये बिल हो गया डिसऑनर, लेकिन पूरा डिसऑनर नहीं हुआ। 25% उस आदमी ने दे दिया, तो 12,000 का 25, 1200 का 25% निकालो, 1200 गुना 25%। एक सेकेंड, 1200 गुना 25%, 300। कितना आया बच्चों बताओ? 300। तो उस आदमी ने हमें 300 रुपए दे दिए, उसने कितना नहीं दिया, 900 रुपए नहीं। तो हमने बैंक को 300 तो इससे दे दिया जो उसने दिया, और 900 हमें अपने जेब से देना पड़ेगा। 900 रुपए हमें किससे देना पड़ेगा, अपने जेब से देना पड़ेगा। तो हमारे जेब से कितना पैसा गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना गया बच्चों, 900। 900 900 कैसे गया, 1200 मिलना था बैंक वालों को, डिसऑनर हो गया और उन्हें 25% बस मिला, तो 25% 300 तो डेटर से मिल गया और 900 ये हमसे लेंगे। आ गया समझ में? यस सर। वेरी गुड।
F देखो, creditors to whom the firm owed 6,000 accepted a stock of 5,000 at a discount of 5% and the balance is paid in cash. इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना। एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का नाम क्या है? क्रेडिटर, और ये है 6,000 का। हमने बोला कि तू स्टॉक इसके बदले ले ले। अगर इसके बदले हम स्टॉक दे देते 5,000 का तो एंट्री नहीं होती, एंट्री नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हम स्टॉक देके चुप नहीं हो रहे हैं, हमने बोला कि ये 5,000 का स्टॉक ले लो, कितने परसेंट डिस्काउंट पे? 5% डिस्काउंट पे। तो आप स्टॉक ले लो 5,000 का, हमने बोला है 5,000 का स्टॉक ले लो। उसने बोला देखो 5,000 के स्टॉक में 5,000 में नहीं लूंगा, ये 5,000 का नहीं है। तो बोला ठीक है 5% डिस्काउंट पे ले लो। तो 5% बचे 25, 250 रुपए। कितना आया बताओ? 4,750। 4,750 का बोला कि इतने का मैं स्टॉक ले रहा हूं। ये नहीं बोला इसने कि जो 6,000 की लाइबिलिटी है ये आपकी खत्म हो गई। ये बोला कि मैं 6,000 की लाइबिलिटी को सधाने के लिए, सेट ऑफ करने के लिए स्टॉक ले रहा हूं 5% डिस्काउंट पे। 4,750 पे मैं स्टॉक ले रहा हूं। तो 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 5 में 4 गया इतना। अभी इतना पैसा तुम्हें और देना पड़ेगा। कितना पैसा और देना पड़ेगा? क्या समझ में आ रहा है अनीस, हर्ष? यस सर। इतना यस सर। इतना पैसा देना पड़ेगा तो दे दो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,250 और 1,250 आया समझ में? बताइए। यस सर। चलिए तो 12वां क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12, रोहित, कुणाल एंड सार्थक, पार्टनर्स इन अ फर्म, they decided to dissolve their firm, pass necessary journal entries for the following after various assets other than cash, bank and the third party liability have been transferred to realization account. देखिए सारा असेट लाइबिलिटी ट्रांसफर हो चुका है, वही क्वेश्चन है जो पिछला था। कुणाल अग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन ऑफ 6,000, इसने वाइफ का लोन पे कर दिया। तो वाइफ इनसाइडर नहीं है, वाइफ बाहर का है। तो लोन पेमेंट के लिए क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पार्टनर का लोन होता तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट करते, और ये पार्टनर नहीं है, पार्टनर की वाइफ आउटसाइडर होती है, थर्ड पार्टी। तो इसके रियलाइजेशन, इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसने पे किया बच्चों? कुणाल। कुणाल की वाइफ थी ना, तो कुणाल ने पे किया है। कुणाल्स कैपिटल अकाउंट। अब कुणाल का कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसने अपनी वाइफ की लाइबिलिटी पे कर दी, तो इसके बदले हमें इसे पैसा देना पड़ेगा। बीइंग लाइबिलिटी पेड। बी देखो, total creditors of firm were 40,000, creditors were 10,000, were given a piece of furniture costing 8,000 in full and final settlement। 10,000 के बदले 8,000 का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दिया। तो भाई 10,000 की तो कोई एंट्री अब नहीं होगी। रिमेनिंग क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। हर्ष देखो 40,000 का क्रेडिटर है, 10,000 का क्रेडिटर हमने 8,000 से करके 8,000 दिया और ये 100% मान गए, तो ये तो खत्म हो गया। 10 चला गया तो कितना बचा हर्ष? 30। 10 चला गया तो कितना बचा? 30। और ये भाई बच्चों कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं? 10%। ये दे रहे हैं डिस्काउंट 10%। 10% कितना है? 3,000। हमें इनको 27,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी, कर दो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 27,000 और 27,000। सी एंट्री देखेंगे, रोहित had given a loan of 70,000 to the firm which was duly paid। तो रोहित इनसाइडर है, रोहित लोन अकाउंट डेबिट। अगर इसके वाइफ का लोन होता तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करते। रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 70,000 और 70,000। डी पॉइंट देखो,
A machine which was not recorded in the books was taken over by Kunal at 3,000, whereas its expected value was 5,000. एक्सपेक्टेड कितना था उससे लेना देना नहीं है. कुणाल ने कितने में लिया? 3,000 में. तो कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,000. लिखो बच्चों जल्दी से. E. The firm had a debit balance of 15,000 in the profit and loss account on the date of dissolution. हर जल्दी से जनरल एंट्री बताओ. 15,000 रुपए है डेबिट बैलेंस. बताओ भाई जल्दी से जनरल एंट्री इसका. 15,000 रुपए है डेबिट बैलेंस. हर्ष बताओ. 15,000 रुपए डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का जनरल एंट्री बताओ. अनीश तुम बताओ. भाई क्या है ये? कैपिटल को घटाओ उनको. लॉस है ना डेबिट बैलेंस है तो. रोहित. सर हाँ सर रोहित अकाउंट डेबिट टू क्या सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सब क्यों डेबिट करोगे ना यार? 3 पार्टनर है ना. यस सर यस सर. बजाना कटा दो. 5,000 5,000 5,000 और 15,000. एफ देखो. सार्थक पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 16,000 out of his private funds, who was to get a remuneration of 15,000 for completing dissolution process and was responsible to bear all the realization expense. सुनो, सार्थक ने पेमेंट किया है 16,000. हमने इसको 15,000 रुपए दिया. बोला कि तेरे को 15,000 में सब कुछ सेट ऑफ कर, सब कुछ करना है. अब हमारे जेब से तो 15,000 गया. तू 16 में कर या 14 में कर, उससे कोई मतलब नहीं है. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक कैपिटल अकाउंट 15,000 15,000. हमने 15,000 इसको कमीशन दे दिया. बीइंग रेमुनरेशन पेड. लिख लिया बच्चों? ये लिखो फटाफट. बीइंग रेमुनरेशन पेड लिख लिया? यस सर. ये तो बहुत हो गया दोस्तों आज के लिए. अब आप लोगों को करना है 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16. 13 से लेके 17 तक होमवर्क है आपका. 13 क्वेश्चन से लेके 17 तक होमवर्क है. और 6th और 10th आपने नहीं करा है, हर्ष और अनीस वगैरह, तो ये भी करके भेजना मुझे. सर पता नहीं था. बोला था यार मैंने. ठीक है आदित्य. सर मेरा. हाँ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है. अब मेरी बात सुनो, ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख लेना और ये क्वेश्चन 13 से 17 और 6ठा और 10वां करके मुझे भेज देना. ठीक है, चलो बाय बच्चों. बाय सर. सर क्लास कब होगी अब नेक्स्ट? आज कौन सा दिन है? फ्राइडे. सर फ्राइडे. हाँ मंडे को. फ्राइडे. मंडे को होगी. संडे को अगर एक्स्ट्रा क्लास कराऊंगा तो बताऊंगा, नहीं तो मंडे को क्लास होगी. ठीक है. यस सर. ठीक. कब आ रहे हो तुम लोग गांव से? बोल रहे थे 10 को आ जाऊंगा. सर मंडे तक. मंडे को आ जाओगे. वेरी गुड. तो मंडे को एक